आज जो है हम इमोशनल फ्रीडम टेक्निक सीखेंगे डाइटिशियन वंदना से, है ना। मजेदार टेक्निक, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। जी हाँ, इट्स अ वंडरफुल टेक्निक। सुनते हैं डॉक्टर वंदना से, सीखते हैं डॉक्टर डाइटिशियन वंदना से। एंड लेट्स एवरीबडी join this magical journey, and everybody welcome dietitian Vandana. Welcome to dietitian Vandana. Yes, please write down in the chat box, welcome dietitian Vandana. Thank you, thank you, thank you. And here is dietitian Vandana with us. Over to you Vandana. आज हमें क्या सिखाने वाली हैं, कैसे हमारी हेल्थ जर्नी को आगे लेके जाने वाली हैं? Over to you. Thank you, ma'am. I'm audible? Yes, very much. And you're looking gorgeous. Thank you, ma'am. Thank you, Sushila, ma'am, and lots of gratitude to my respectable and lovable mentors and Healthify team for giving me this opportunity. Namaste and warm welcome to everyone. Today is all about you, your emotions, your healing, and your power. कभी-कभी हम अपने जीवन में सैडनेस, स्ट्रेस, पेन या किसी ओल्ड ट्रॉमा से जुड़ जाते हैं जाने अनजाने में, लेकिन सच्चाई ये है कि हीलिंग हमारे अंदर है. हीलिंग इज ऑलरेडी इनसाइड अस, बस जरूरत है तो इसे अनलॉक करने की. एंड दैट एग्जैक्टली व्हाट वी विल डू टुडे. वी विल हील फ्रॉम विद इन यूजिंग अ ब्यूटीफुल एंड पावरफुल टूल, EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक. मैम मैं शेयर कर रही स्क्रीन. हाँ, स्क्रीन शेयर कर लीजिए आप. यस. जैसा कि मैंने बोला कि आज का टॉपिक है EFT, हील फ्रॉम विद इन. इसके बारे में एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी है, हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूंगी मैं कि कैसे इसकी शुरुआत हुई. 1980 के दशक में एक डॉक्टर थे, रॉगर कैलहन, जिन्होंने TFT बनाया, थॉट फील्ड थेरेपी. जन एक्चुअली वो क्या थे, साइकोलॉजिस्ट थे. उनकी एक क्लाइंट थी, वुमेन क्लाइंट थी, जिनका नाम था मैरी. She was lifelong water phobia. She has lifelong water phobia. उनको मतलब बहुत ही डर लगता था वाटर से. तो डॉक्टर ने उनको टैप करने को कहा उनके अंडर आइज पे, जो कि यहाँ पे जो स्टमक मेरिडियन का टैपिंग पॉइंट होता है. तो उनको मिराकुलस चेंज दिखा उसमें. उनका पेन जो था, उनका फोबिया जो था, वो बिल्कुल गायब हो गया. तब से इसकी टैपिंग की बिगनिंग की शुरुआत हुई. इसके बाद EFT कैसे शुरू हुआ, तो 1995 में एक स्टैनफोर्ड इंजीनियर थे, गैरी क्रेग. उन्होंने EFT को शुरू किया. जनरली से वो इंजीनियर के साथ साथ एक परफॉर्मेंस कोच भी थे. जब उन्होंने TFT अप्लाई की तो उनको ये प्रोसेस जो था थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगा. तो उन्होंने 1995 में उसको सिंप्लीफाई किया, चेंज किया EFT में. और उनकी कोर फिलॉसफी थी कि एवरीथिंग इट वर्क्स ऑन, ट्राई इट ऑन एवरीथिंग. आप हर चीजों पे इसे ट्राई करो, चाहे वो एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो, या फिर कोई डिजीज हो, या कोई पुराना ट्रॉमा हो. क्योंकि वो मानते थे कि जितने भी निगेटिव इमोशंस होते हैं, दीज आर, इसका कारण जो होता है, रीजन जो होता है, बेसिकली डिस्ट्रप्शन इन द बॉडी एनर्जी सिस्टम. तो उन्होंने डेवलप किया EFT को by gentle tapping on specific meridian point combined with affirmations, और इसको नाम दिया EFT. अब सबके दिमाग में आता है कि ये चाइनीज मेडिसिन, लोग बोलते हैं कि ये चाइनीज मेडिसिन है, चाइनीज मेडिसिन से रिलेटेड है. तो EFT मॉडर्न है बिल्कुल, क्योंकि ये 1995 में शुरू हुआ. लेकिन जो इसका बेस था वो एक्यूप्रेशर टेक्निक थी,
जनरली क्या होता है, एक्यूप्रेशर में निडल्स का यूज करते हैं छोटे, लेकिन यहाँ पे हमें निडल का यूज नहीं करना है। चाइनीज मेडिसिन जो थी वो उन्होंने अमेजन डिस्कवरी की थी। हमारे बॉडी में 9 मतलब बहुत सारे मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं, बॉडी ऑर्गन्स जो है अलग अलग, वो मेरिडियन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और एक इनविजिबल एनर्जी पाथवे होता है। जैसे कि अगर हम रिवर को लें तो हमें शांत पानी बहता हुआ दिखाई देता है। अगर बहती हुई नदी को देखें तो एक पानी की धारा बहती हुई दिखती है, लेकिन उसमें बहुत सारे जीवन पनप रहे होते हैं। सेम लाइक ईएफटी, कि हमारी बॉडी में अगर हम अपने बॉडी को कंपेयर करते हैं तो हमारा शरीर एक घर की तरह है, हाउस की तरह से है। और जो मेरिडियंस हैं उसमें छुपे हुए इलेक्ट्रिक वायर्स, जैसे दीवालों में हमारे वॉल्स में वायरिंग होती है, वायर की सप्लाई दी जाती है, वैसे ही हमारे जो मेरिडियंस हैं हमारे छुपे हुए इलेक्ट्रिक वायर्स हैं बॉडी के अंदर। कभी भी कोई भी कनेक्शन लूज होता है, चाहे वो उसकी वजह फिजिकल ट्रॉमा हो, स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, तो वैसे शॉर्ट सर्किट हो जाता है जैसे दीवालों में होता है। लेकिन जैसे तो जो टैपिंग सिस्टम है, जो टैपिंग है वो जस्ट लाइक द ईएफटी टैपिंग इज जस्ट लाइक अ जेंटल इलेक्ट्रिशियन। ईएफटी टैपिंग को हम एक अच्छे से इलेक्ट्रिशियन की उपाधि दे सकते हैं, क्योंकि ये हमारे वायरिंग को, मेरिडियंस को फिक्स करता है, हमारे एनर्जी चैनल्स को फिक्स करता है। सो द लाइट शाइन ब्राइट अगेन, तो हम वापस से अपने फ्लो में आ जाते हैं। तो अगर हम इस पाथवे की बात करें तो जब तक ये एनर्जी सिस्टम स्मूथली फ्लो कर रहा है तब तक हम खुद को हेल्दी पाते हैं, बैलेंस पाते हैं और हैप्पी पाते हैं। लेकिन जब ये फ्लो जो होता है ब्लॉक हो जाता है, किसी भी वजह से ब्लॉक हो सकता है, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, निगेटिव इमोशंस या कोई पुराना ट्रॉमेटिक मेमोरीज, तो वी स्टार्ट टू फील इमोशनल पेन, स्ट्रेस और इवन फिजिकल डिस्कम्फर्ट। ईएफटी इन सारे मेरिडियंस पे सेम और स्मूथली वर्क करता है, बिना किसी निडल के, केवल जेंटल टैपिंग से, हमारे फिंगरप्रिंट्स के थ्रू। टैपिंग जो होता है वो हमारे ब्रेन को रिलैक्स करता है, स्ट्रेस हार्मोन्स को रिड्यूस करता है और हमारी बॉडी में एनर्जी को बैलेंस करता है। बेसिकली वी हील इमोशंस एंड बॉडी एनर्जी टुगेदर थ्रू ईएफटी। हम अपने इमोशंस और बॉडी एनर्जी को दोनों को साथ में बैलेंस करते हैं। अब कहाँ कहाँ पे मेनली हमारे बॉडी में 9 मेरिडियन पॉइंट होते हैं। सबसे ऊपर होता है टॉप ऑफ द हेड, ये मल्टीपल पॉइंट को शो करता है, बहुत सारी चीजें इससे ठीक होती हैं और गवर्न होती हैं। फिर होता है कराटे चॉक पॉइंट, साइड ऑफ द हैंड, दोनों हाथों के साइड में। टैपिंग आप अपने इसको दोनों हाथों को ऐसे करके भी टैप कर सकते हो और सिंगल हैंड पे इस तरह से भी टैप कर सकते हो। ये रिप्रेजेंट करता है अकॉर्डिंग टू टीसीएम चाइनीज मेडिसिन स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन को, जो हमारे रेजिस्टेंस के ब्लॉकेज को तोड़ता है, खत्म करता है और सेल्फ एक्सेप्टेंस को बढ़ाता है। फिर होता है आईब्रो पॉइंट, जहाँ पे लेडीज अपना बिंदी लगाती हैं और जेंट्स लोग टीका करते हैं, वो होता है आईब्रो पॉइंट। ये हमारे ब्लैडर मेरिडियंस को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारे फियर, ट्रॉमा, इमोशनल जितने भी ब्लॉकेज हैं उनको रिलीज करता है। साइड ऑफ द आईज गॉल ब्लैडर को रिप्रेजेंट करता है, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इसको खत्म करता है और डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। अंडर आइज, जैसे डॉक्टर कैलहन ने अपनी क्लाइंट पे यूज किया था, तो अंडर आइज क्योंकि उनको सीवियर एंजाइटी थी, वाटर फोबिया था, जब उन्होंने यहाँ पे टैप किया तो उनका फोबिया गायब हो गया, वैनिश हो गया। तो ये अंडर आइज वाला पॉइंट जो है वो स्टमक मेरिडियन को रिप्रेजेंट करता है, जो एंजाइटी, वरीज और गट रिलेटेड इश्यूज को खत्म करता है। फिर अंडर नोज, ये हमारे वेस्कुलर सिस्टम के जितने भी मेरिडियन हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, ये एंजाइटी और इनसिक्योरिटी को खत्म करता है। कॉलर बोन, जहाँ पे शर्ट का कॉलर होता है वहां पे, ये किडनी मेरिडियन को रिप्रेजेंट करता है, ये कंफ्यूजन और सेल्फ डाउट को हटाता है। अंडर आर्म्स, जहाँ पे हम अपने बच्चों को प्यार से
कैप्चर करते हैं, उठाते हैं उस एरिया को, उस वाले एरिया को अंडर आर्म। ये स्प्लीन मेरिडियन को रिप्रेजेंट करता है। ये फियर, इनसिक्योरिटी, सर्वाइवल रिस्पॉन्सेज, इन सबको मैनेज करता है। अब मैं 5 मिनट का सेशन लेना चाहूंगी जिससे आप इसका पूरी तरह से बेनिफिट उठा पाए। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, इसकी स्केलिंग होती है, हमारे इमोशंस की स्केलिंग होती है। आपको कोई भी फियर है, कोई भी ट्रॉमा है, स्ट्रेस है, इवन आपको कोई बीमारी है, डिजीज है, आप अपने मन में सोचिए और उसको रैंकिंग कीजिए। अब जैसे मुझे मुझे डॉग से फोबिया है, मुझे बहुत डर लगता है डॉग से, तो मैं अपने को उसको 10 रैंकिंग देती हूँ। फिर मैं जब भी ये प्रोसेस करती हूँ, ईएफटी करती हूँ, मेरा फोबिया थोड़ा खत्म हो जाता है और मेरा मतलब उनके प्रति लव, मतलब वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऐसी भावना मतलब आने लगती है, मुझे अच्छा लगता है। तो जो लोग बिगिनर्स हैं वो मेरे आवाज को ध्यान से सुनेंगे और जिन पॉइंट्स पे मैं टैप करने को कहूंगी वहां पे टैप करेंगे। मैम एक और सेकेंड, मैम एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दें तो मैं आपको स्पॉटलाइट कर दूंगी, सो हम लोग सब आपको देख सकें आप कैसे कर रही हैं। तो ओके अगर 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 पीपीटी का काम अभी नहीं है तो मीन भाई ओके। आप इसको। यस, परफेक्ट। तो जो भी मतलब आप जो रैंकिंग है वो करिए अपने इमोशंस की, और फिर इसके बेनिफिट 5 मिनट का सेशन करिए जिससे आपको पता चलेगा कि आपके जो भी ब्लॉकेज हैं वो किस तरह से रिमूव होते हैं इजिली। तो इस प्रोसेस को शुरू करें। हाँ, रैंक हम लोग कर सकते हैं कि हम स्केल 1 से लेकर 10 तक में हम कहाँ पे पाते हैं अपने प्रॉब्लम के साथ। yes. यस। तो सब लोग रैंकिंग करो। सबसे पहले अपने आईज को क्लोज कीजिए, टेक डीप ब्रीथ इन एंड एक्सहेल स्लोली, टेक डीप ब्रीथ इन अगेन एंड एक्सहेल स्लोली। अपने आप को खुद से कनेक्ट कीजिए, कनेक्ट योर सेल्फ टू योर ओन सेल्फ। खुद को खुद से कनेक्ट कीजिए और अपने एनर्जी ब्लॉकेज पे फोकस कीजिए। कौन सा ट्रामा, कौन सा फियर, कौन सा स्ट्रेस, कौन सी एंजाइटी, कौन सा डिजीज आपको परेशान कर रहा है, उसे थिंक कीजिए और उसकी स्केलिंग कीजिए। स्केलिंग हो गई, नाउ रिलैक्स एंड काम। अब हम शुरू करते हैं कराटे चॉप पॉइंट। टैप ऑन योर कराटे चॉप पॉइंट। Even though I feel this sadness in my heart, I deeply and completely love, accept, and honor myself. Even though I feel this sadness in my heart, I deeply and completely love, accept, and honor myself. भले ही मेरे दिल में ये दुख है, ये दर्द है, मैं खुद से गहरा प्रेम करती हूँ और खुद को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ। भले ही मेरे दिल में ये दुख है, दर्द है, मैं खुद से गहरा प्रेम करती हूँ और खुद को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ। आईब्रो पॉइंट। दिस सैडनेस फील मी हैवी। दिस सैडनेस फील्स मी हैवी। यह दुख मुझे भारी लगता है। यह दुख मुझे भारी लगता है। साइड ऑफ द आईज। I have been carrying it for too long. I have been carrying it for too long. मैं इसे पूरे समय से ढो रही हूँ। मैं इसे पूरे समय से ढो रही हूँ। Under eyes. It's okay to feel this pain. It's okay to feel this pain. इस दर्द को महसूस करना ठीक है। इस दर्द को महसूस करना ठीक है। अंडर नोज। I honor how I feel right now.
आई ऑनर हाउ आई फील राइट नाउ। मैं अभी जो भी महसूस कर रही हूँ उसका सम्मान करती हूँ। मैं अभी जो भी महसूस कर रही हूँ उसका सम्मान करती हूँ। चिन एरिया। दिस सैडनेस एंड पेन हैज अ मैसेज फॉर मी। दिस सैडनेस एंड पेन हैज अ मैसेज फॉर मी। इस दुख और दर्द का मेरे लिए एक संदेश है। इस दुख और दर्द का मेरे लिए एक संदेश है। कॉलर बोन। But I no longer need to hold on to it. But I no longer hold it. मुझे अब इसे थामे रहने की जरूरत नहीं है। मुझे अब इसे थामे रहने की जरूरत नहीं है। अंडरआर्म। I am ready to let it go gently. I am ready to let it go gently. मैं इसे धीरे धीरे छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं इसे धीरे धीरे छोड़ने के लिए तैयार हूँ। टॉप ऑफ द हेड। रिलीजिंग सैडनेस एंड पेन लिटिल बाय लिटिल। रिलीजिंग सैडनेस एंड पेन लिटिल बाय लिटिल। मैं इस दुख को, इस दर्द को धीरे धीरे छोड़ रही हूँ। मैं इस पेन को धीरे धीरे छोड़ रही हूँ। आईब्रो। I allow peace to enter my heart. I allow peace to enter my heart. मैं अपने दिल में शांति को आने देती हूँ। मैं अपने दिल में शांति को आने देती हूँ। Side of the eyes. I am creating space for calm. I am creating space for calm. मैं अपने भीतर शांति के लिए जगह बना रही हूँ। मैं अपने भीतर शांति के लिए जगह बना रही हूँ। अंडर आइज। ईच ब्रीथ ब्रिंग्स मी रिलीफ। ईच ब्रीथ ब्रिंग्स मी रिलीफ। हर सांस मुझे राहत दे रही है। हर सांस मुझे राहत दे रही है। अंडर नोज। पीस एंड हैप्पीनेस इज राइजिंग विद इन मी। पीस एंड हैप्पीनेस इज राइजिंग विद इन मी। खुशी और शांति मेरे भीतर उठ रही है। खुशी और शांति मेरे भीतर उठ रही है। चिन पॉइंट। आई एम ग्राउंडेड, आई एम सेफ। आई एम ग्राउंडेड, आई एम सेफ। मैं स्थिर हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। मैं स्थिर हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। कॉलर बोन। calmness is my new energy. calmness is my new energy. शांति मेरी नई ऊर्जा है। Underarms. I feel supported by the universe. I feel supported by the universe. मुझे ब्रह्मांड का सहारा मिल रहा है। मुझे ब्रह्मांड का सहारा मिल रहा है। टॉप ऑफ द हेड। Peace, happiness flow in every cell of my body. Peace, happiness flow in every cell of my body. खुशी और शांति मेरे शरीर के हर एक कोशिका में बह रही है। खुशी और शांति मेरे शरीर के हर एक कोशिका में बह रही है। आईब्रो पॉइंट। I reconnected with my inner strength. I reconnected with my inner strength. मैं अपने भीतरी शक्ति से जुड़ रही हूँ। मैं अपने भीतरी शक्ति से जुड़ रही हूँ। साइड ऑफ द आईज। आई एम हीलिंग ब्यूटीफुली। आई एम हीलिंग ब्यूटीफुली। मैं सुंदर रूप से ठीक हो रही हूँ। मैं सुंदर रूप से ठीक हो रही हूँ। अंडर आईज। I choose to feel joyful again. I choose to feel joyful again. मैं फिर से आनंदित महसूस कर रही हूँ। मैं फिर से आनंदित महसूस कर रही हूँ। अंडर नोज। हैप्पीनेस इज रिटर्निंग टू मी नाउ. खुशी अब मेरे भीतर लौट रही है। हैप्पीनेस इज रिटर्निंग टू मी नाउ. खुशी मेरे भीतर लौट रही है। चिन पॉइंट। I am full of light and energy.
I am full of light and energy. मैं प्रकाश और ऊर्जा से भरी हुई हूँ. मैं प्रकाश और ऊर्जा से भरी हुई हूँ. कॉलर बोन. My heart is strong and open. My heart is strong and open. मेरा दिल मजबूत और खुला हुआ है. मेरा दिल मजबूत और खुला हुआ है. अंडरआर्म. I feel free and renewed. I feel free and renewed. मैं स्वतंत्र और नया महसूस कर रही हूँ. मैं स्वतंत्र और नया महसूस कर रही हूँ. Top of the head. I am peaceful, powerful and happy. I am peaceful, powerful and happy. मैं शांत, शक्तिशाली और खुश हूँ. Place your hand on your heart. Take a deep breath in and breathe out slowly. Again, take a deep breath in and breathe out slowly. Say with me, I am healing. I am whole. I am ready to live with peace and joy. I am healing. I am whole. I am ready to live with peace and joy. मैं ठीक हो रही हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं शांति और खुशी के साथ जीने को तैयार हूँ. Rub your hands and feel the warmth. Place on your eyes and distribute the energy to whole body part. Thank you, everyone. वाओ. बहुत ही अमेजिंग सेशन आपने लिया. इतना Thank you, कम ma'am. टाइम में आपने इतना पावरफुल इस सेशन को बना दिया. मेरे ख्याल से सभी लोगों के यही विचार होंगे. एंड वंदना मैम, सीरियसली एंड सिंसियरली आई वांट टू एक्सप्रेस माय ग्रेटिट्यूड टू यू, क्योंकि जब आपने स्केलिंग कराया था तो उस समय मेरा 10th पे था और अभी मेरे को तो वो याद भी नहीं है, शायद 0 पे आ गया है. जो भी प्रॉब्लम या जो भी सिचुएशन को मैं सोच रही थी, इसी तरीके से सब लोगों के साथ ऐसा हुआ है. तो प्लीज सभी लोग अपना चैट बॉक्स में अपने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें कि आप लोगों का 10 से या कोई भी स्ट्रेस या जो भी हमारा इशू था वो 10 से कौन से स्केल पे आ गया है, कम हुआ है, कितना कम हुआ है. प्लीज एवरीबडी गिव योर स्केलिंग. Yeah, feeling better. Thank you, ma'am. It was rejuvenating. Actually, it was rejuvenating. And 10 to 3 पहुंचा है, 10 to 4 पहुंचा है लोगों के scales. It's amazing results. And just in few minutes, you can really feel the power. So thank you, Vandana ma'am. अब आप लोग कोई क्वेश्चंस हैं आप वंदना मैम से पूछ सकते हैं. जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, प्लीज फील फ्री टू, द फ्लोर इज ओपन फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर. वंदना जी हमारे साथ हैं, वो सभी क्वेश्चंस के आंसर करेंगी. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क. फीलिंग रिलैक्स्ड? यस, यस. बहुत खुशी महसूस हो रही है. ग्रेट, ग्रेट. Thank you everybody for sharing your comments, compliments and your experiences. Thank you everyone. Yes. तो वंदना मैम, ये मैजिक आपने किया कुछ मिनट्स में, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका कोई और मैसेज है हमारे लिए, हमारे ऑडियंस के लिए. प्लीज शेयर दैट मैसेज विद अस. यस हमारे ऑडियंस के लिए यही है मैसेज कि अपनी लाइफ को जो हमें गॉड ने गिफ्ट के फॉर्म में दी है उसको हमें अच्छे से यूज करना है. और मतलब कोई भी सैडनेस या कोई भी प्रॉब्लम्स तो आती जाती रहती हैं, लेकिन हम खुद को अफेक्ट नहीं कर सकते. उसके लिए सारी चीजें भगवान ने मतलब खुद से बनाई हुई हैं और इवन उन थॉट्स प्रोसेस का कंट्रोल हमारे हाथ में है.
और ये भी हमने पहले से सुना हुआ है कि अगर हम खुद की मदद करते हैं तो यूनिवर्स भी हमारी मदद करता है। अदरवाइज आप किसी भी ट्रॉमा में, किसी भी स्ट्रेस में घिरते जाओगे, कोई दूसरा आपका हेल्प नहीं कर सकता एक्सेप्ट यू। खुद की मदद आप खुद कर सकते हो, और जब आप खुद खुश रहते हो तो अपने सराउंडिंग्स को, अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को खुश रख सकते हो। वेरी ट्रू वंदना मैम, बहुत अच्छा आपने मैसेज कन्वे करा है। एंड इसकी आज हम सबको जरूरत भी है, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि खाली दवाई खाने से या डाइट को फॉलो करने से, फिजिकल एक्सरसाइज करने से हम लोग मेडिसिन फ्री हो जाएंगे, लेकिन आपको अपने इमोशंस को हील करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे इमोशंस जो है वो इम्पैक्ट डालते हैं हमारे एवरी सेल के ऊपर। हमारे सेल्स को के अंदर वो टॉक्सिन्स इकट्ठा कर देते हैं, हमारे नेगेटिव इमोशंस। सो इट इज द आई थिंक बेस्ट वे आज आपने जो हमें सिखाया है, इमोशनल हीलिंग टेक्निक। मैम मेरा एक क्वेश्चन ये था आपसे कि क्या हमें कोई पर्टिकुलर हैंड को यूज, जैसे कि मेरा एक हाथ करते हुए मैं कर रही थी तो थोड़ा दर्द होने लगा तो मैंने चेंज कर लिया अपने हैंड, तो ऐसा कर सकते हैं? मतलब ऐसा बिल्कुल तो कर कोई। सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ जब हम टैपिंग करते हैं अंडर आर्म्स पे, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड, एक्चुअली क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा ब्रेन जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। तो जी। जितने भी हमारे क्रिएटिव आइडियाज हैं, या जो हमारे इमोशंस हैं, किसी के लिए लव, अफेक्शन, वो सारा हमारे लेफ्ट साइड से गवर्न होता है। और जो राइट वाला पार्ट होता है वो लॉजिकल पार्ट होता है। लॉजिक मतलब वो केवल लॉजिक को सोचता है कि हाँ मुझे ये काम करना है, एनी हाउ, वो प्रैक्टिकल होता है। तो हम्म। बस यही फर्क पड़ता है कि जब हम अपने राइट बॉडी साइड्स को जैसे टैप, जैसे हमने लेफ्ट हैंड पे टैप किया, तो वी स्ट्रॉन्ग अवर राइट हेमिस्फीयर, एंड राइट हैंड पे टैप कर रहे हैं तो वी स्ट्रॉन्ग अवर लेफ्ट हेमिस्फीयर। दोनों ही जरूरी है स्ट्रॉन्ग होना, तो इसलिए बैलेंस फॉर्म में हम ऐसे टैप करते हैं। ग्रेट, वेरी गुड पॉइंट मैम, ये तो आपने बहुत अच्छा बताया है। अब देख लीजिए आप लोगों को क्या स्ट्रॉन्ग करना है, अपना लॉजिक को स्ट्रॉन्ग करना है या अपने दूसरे मैजिक माइंड को स्ट्रॉन्ग करना है। तो हम लोग बारी बारी से भी ऐसा कर सकते हैं, कभी अपना लेफ्ट हाँ, ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करा एंड कभी अपना yes. राइट ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करा। जब सो जब थैंक जिसकी यू। जरूरत पड़ी जब उसको जिसकी कर जरूरत लिया। पड़ी, बिल्कुल बहुत बढ़िया आज आपने टेक्निक बताई है। तो मैं जानना चाहूंगी किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप हैंड रेज करके अपना या अपना मैसेज टाइप करके आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डाइटिशियन बनना हमारे है। अटेंडीज में हैं, मतलब आपको जो भी कुछ भी पूछना है या अपना रिव्यू देना है तो प्लीज आप ओपनली यहाँ पे आके बोल सकते हो। राइज यस। हैंड कीजिए, फिर हम आपको पिन अप कर लेंगे। जिसको भी यस। अपने थॉट्स शेयर करने हैं, ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है। बिकॉज यस। आवर थीम, आवर दिस इज लेट्स हील इंडिया। तो पूरा यस। इंडिया हमारा एक प्लेटफॉर्म है, पूरा इंडिया के लोग हमारे ही हैं। तो किसी को कोई हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है। अपना जो भी थॉट है वो आप इजिली यहाँ पे आके शेयर कर सकते हो। इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ यस। पे इंडिया की टॉप मोस्ट हेल्थ हीलर और डाइटिशियन है। तो किसी को यस। कोई भी यहाँ पे अगर इस टाइम पे, चूंकि ईएफटी का सेशन चल रहा है, तो आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है तो फ्रीली प्लीज आप पूछो, हमें और मैम को बहुत अच्छा लगेगा। यस। सो राजेश्वनी ने हैंड रेज करा है, तो मैं राजेश्वनी को म्यूट, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो बोलें। एंड यस राजेश्वनी प्लीज आप बोल सकते हैं, आप अपना टॉकिंग परमिट। यस। हाँ, हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड आपने मॉर्निंग। बहुत बहुत अच्छा सिखाया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। वी वर नोइंग एक्चुअली बट नॉट इन दिस मच ऑफ डिटेल, एंड इट्स वेरी गुड सेशन। ये एम्प्टी स्टमक करना है कि फुल स्टमक करना है, कितना टाइम करना है, दिन में कितनी बार करना है, कि ऐसे इमोशंस आए तो करना है? तो व्हाट इज दिस डोज बोलते हैं ना हम लोग, वी आई एम अ डॉक्टर, तो व्हाट इज द डोज ऑफ दिस 50 milligram, 100 milligram, like that? How much time we should do? How टाइम, many times we should do? Empty stomach we should do, or any time we can do? पहले तो मैं बोलूंगी आप किसी भी समय कर सकते हो, एनी टाइम। और ये Okay. बस ये आपकी, और दूसरा चीज, अगर आप कभी इमोशनली वीक हो रहे हो तो दैट इज द परफेक्ट टाइम टू परफॉर्म दिस। एंड एक तरह से मैं तो बोलूंगी कि आप इसकी आदत डाल लो ना, क्योंकि
पूरे 24 घंटे में कभी ना कभी हम इमोशंस या किसी वजह से, ऐसा नहीं है कि कोई मतलब बीमारी या वही है, लेकिन हमारे थॉट प्रोसेस को गवर्न करने का सबसे बेस्ट तरीका, और ये सेशन मैंने बस 5 मिनट में कराया है। 5 मिनट अपने लिए निकालना। इवन आप किसी भी चीज के लिए, कोई स्ट्रेस है, जरूरी नहीं है, आपको कभी कभी कोई काम करना होता है तो उसके लिए फियर या एंजाइटी होने लगती है। जैसे मुझे अभी ये थोड़ा सेशन लेना था, मैं पहले से करते आ रही हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा था, तो मैंने सेशन स्टार्ट करने के पहले किया, तो मैं रिलैक्स हो गई। तो दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ रिलैक्सेशन, कभी भी कर सकते। अच्छा, एनी डिसीज पर्टिकुलर के लिए है ऐसा कुछ? किसी को ये डायबिटीज सारी है, चीजों के लिए किसी को है। ब्लड प्रेशर है, मेनली क्या ऐसा होता है ना कि हमारे बॉडी में, हमारा बॉडी खासकर लेडीज का, जेंट्स का भी पूरा हॉर्मोन्स का खेल है। हम्म, फिर अगर हम कहीं आराम से जा रहे हैं, अचानक से हमने शेर देख लिया, तो उस समय क्या होगा हमारा, सारे जो फाइट होता है। हमारे, हाँ, कॉमिंग फील्ड में हम चल रहे थे, बड़े खुश खुश हैप्पीनेस एनवायरनमेंट में, और शेर देख करके हमारी हालत खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सडन हमारा ब्रेन हमारे एंडोनेफ्रिन और सब हार्मोन्स को सिग्नल देगा कि अरे बनना शुरू करो, इसको डराओ, यहाँ से भागे। वो अपनी तरफ से प्रोटेक्शन करना स्टार्ट करेगा। तो फियर हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन कभी कभी हमारे लिए अच्छे होते हैं, बट ये हम क्या करते हैं कि कुछ एक्टिविटीज की वजह से हमेशा ही ट्रिगर करते रहते हैं, हमेशा ही स्ट्रेस में चले जाते हैं, हमेशा ही छोटी छोटी बातों पे। तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है खुद को मतलब सही करने का। तो आप कभी भी कर सकते हो, इसका फायदा उठा सकते हो। नहीं, आई आई आस्क कि एनी पर्टिकुलर डिसीज के लिए कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स है क्या? बिल्कुल। जैसे जो टीएफटी किया था डॉक्टर कैलहन ने, तो उनकी जो पेशेंट थी, डॉक्टर मैरी मैरी नाम था उनका, उनको सीवियर फोबिया था, सीवियर हाइड्रोफोबिया था, मतलब लाइफ लॉन्ग हाइड्रोफोबिया था। लेकिन डॉक्टर ने अप्लाई किया और उन्हें अंडर आइज टैप करने को बोला, क्योंकि अंडर आइज जो भी होता है, आंखों के नीचे वाला पार्ट जो है, वो हमारे स्टमक मेरिडियन को कनेक्ट करता है। और सोचिए कि स्टमक ही हम बोलते हैं उसको सेकंड ब्रेन ऑफ द बॉडी। क्योंकि जो अगर हमारा पेट सही है तो हमारे थॉट्स भी सही रहेंगे। सीधी सी बात, हम जैसा खाते हैं, जैसा अन्न वैसा मन वैसा तन बोलते हैं। तो इवन आप कर सकते हो इसके Yes, लिए। I would like to add here some points like मुझे थोड़ा ट्रैफिक का फोबिया है, तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर पॉइंट? ट्रैफिक, traffic. फोबिया के अंडर आई। अंडर आई, ओके, थैंक यू, थैंक यू। डाइटिशियन वंदना ने अपनी पीपीटी में पहले ही सारे वो पॉइंट्स बताए हुए हैं इसमें। अगर आप एक बार दोबारा से शेयर करा सकती हैं डाइटिशियन वंदना वो यस पॉइंट्स एक मैम। बार, ताकि आप सब लोग नोट कर लीजिएगा उनको कि किस चीज के लिए, गट के लिए क्या है। लेकिन मेरे ख्याल से ऑल टुगेदर सारे पॉइंट्स को एक साथ करना सच बिल्कुल इज एडवाइजेबल। बिल्कुल। दिख प्लीज रहा है एवरीबॉडी स्क्रीन पे? नोट। नहीं, अभी नहीं दिख रहा, अभी स्टार्टेड हुआ है स्क्रीन दिखना। तो वो पर्टिकुलर आप अगर सब लोग नोट कर लीजिएगा तो योर क्वेरी इज आंसर्ड। यस। देखिए, जैसे कराटे चौक पॉइंट है, वो हमारे इंटेस्टाइन को, ये आप एक्यूप्रेशर जब पढ़ोगे ना, अगर नॉलेज होगी जिसको थोड़ी बहुत, तो ये वाला पॉइंट ही इंटेस्टाइन के लिए होता है। तो इवन इस पॉइंट पे जैसे कभी किसी का पेन हो रहा है, नीज में पेन हो रहा है, जो हो रहा है, तो अलग अलग मेरिडियन पॉइंट्स पे हम प्रेस करा करके तुरंत से वो जो पेन होता है वो गायब हो जाता है। एक्यूप्रेशर टेक्निक ही इसी पे बेस है। तो डिजीज तो ऑलरेडी इससे मतलब ये होता है कि हम सोचते हैं ये सब क्या है, ये इससे क्या डिजीज सही हो जाएगा, डॉक्टर ने मेरे को इतना भर भर के दवाइयां दिया है, मैं ये खाऊं कि ये करूं। लेकिन हर चीजें साथ में चलती हैं। डॉक्टर यस। की दवाई प्लस डाइट, लाइफ स्टाइल चेंज प्लस ईएफटी इज द बेस्ट मेथड। तो 100% रिजल्ट मिलता है। जो चीज आपकी बीमारी 4 महीने में सही होगी, शायद से वो 1 महीने में या 1 हफ्ते में सही हो जाएगी। अगर थोड़ा बहुत जो स्ट्रेस की वजह से हुआ है, तो खासकर तो होना ही होना है। और आजकल लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर में सबसे ऊपर है डायबिटीज, थायराइड। तो इन लोगों को तो मतलब करना ही चाहिए। ट्रू। आई थिंक प्याली, सॉरी राजेश्वनी, आपका आंसर्स आपको मिल गए हैं। नाउ वी हैव पियाली भट्टाचार्य, शी हैज आल्सो रेज्ड हर हैंड। सो देन रेणुका मखाने। तो फर्स्ट वी विल टेक पियाली भट्टाचार्य। So yes, so Pyali Bhattacharya, you can you please raise your hand?
Piyali Bhattacharya, where are you? Just let me find you. Yes, I can view you now. So Yeah, can you hear me, ma'am? yeah, Piyali. Yes. Okay. Thank you so much, Vandana ma'am and Shushila ma'am. Really awesome session, and it really helped a lot. So my question is like I have this migraine issue very frequently. So for migraine, so the pain, can I use the same technique? डेफिनेटली 100% वर्क करेगा। अच्छा, तो वो माइग्रेन का कौन सा पॉइंट होगा मैम? माइग्रेन के लिए ये जनरली जो होता है वो आपका ये साइड ऑफ द आईज और Okay. सबसे मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं टॉप ऑफ द हेड। ओके, ठीक है। तो ये कितना बार भी लाइक आई कैन डू 2-3 एनी नंबर ऑफ टाइम्स, राइट? यस यस, ठीक है, ठीक है। थैंक यू मैम। हाँ यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं हाँ। उनका आंसर दे दूं। रेणुका मखाने भी हैं, उन्होंने भी हैंड रेज करा है। रेणुका, कैन यू प्लीज रेज योर हैंड वंस अगेन सो दैट वी कैन यस रेणुका, यस रेणुका। ओके, जब तक रेणुका आती हैं, देयर आर क्वेश्चंस फ्रॉम हेमा। या रेणुका? थैंक यू सुशीला जी और वंदना जी। आज का सेशन सच में बहुत ही रिक्वायर्ड था क्योंकि मॉर्निंग से थोड़ा अप्स एंड डाउन था, थोड़ा मूड, लेकिन EFT टेक्निक की वजह से बहुत ज्यादा रिलैक्स फील कर रही हूँ। जस्ट एक क्वेश्चन था कि जैसे टैपिंग पॉइंट्स का सीक्वेंस हमेशा सेम होता है या सिचुएशन के हिसाब से हमें चेंज करना होता है? टैपिंग पॉइंट का सीक्वेंस सेम यही है क्योंकि हमारे बॉडी में ही 9 मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं, है ना, एनर्जी सिस्टम्स होते हैं, एनर्जी ब्लॉकेज। तो चाइनीज मेडिसिन में मानते हैं कि जैसे हम बोलते हैं ना कि हमने ये काम किया या किसी ने हमारे साथ कुछ कर दिया तो हमें स्ट्रेस हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। किसी ने ना तो हमारे लिए कुछ किया है और ना ही कोई करने वाला है। हम सोचते हैं, हमारे थॉट प्रोसेस इसके लिए जिम्मेदार है। वो थॉट प्रोसेस क्या करेंगे? ऑब्वियसली आप मानते हो ना कि पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी होती है, ये सब माइंड का खेल है। तो जो भी एनर्जीज हैं सब हमारी बॉडी के अंदर फ्लो कर रहे हैं। वो हमने क्या किया, कोई चीज देखा और अपने माइंड में कैलकुलेशन किया, हमारी पॉजिटिव एनर्जी को स्विच कर दिया नेगेटिव एनर्जी की तरफ। हमने अब फिर क्या किया, EFT करेंगे तो वही नेगेटिव एनर्जी वापस से पॉजिटिवली अलाइन हो जाएगी। ओके ओके। छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस होता है, तो ये बस यही है कि अपने एनर्जी को, अपने बॉडी के जो हमारे चक्रास हैं उनको बैलेंस करना है। चाहे आप वो हीलिंग मेथड, चाहे वो आप EFT है, चाहे रेकी है, चाहे वो आपका चक्रा बैलेंसिंग। तो EFT इज द सिंपलर मेथड। अपना एक प्रॉम्प्ट तैयार कीजिए कि हाँ मुझे अगर कोई बीमारी है, जैसे किसी को थायराइड है, तो वो ऑब्वियसली पहले उसके रीजन को, रूट कॉज को पकड़े कि क्यों उसे हुआ। ऑब्वियसली 99% लोगों को स्ट्रेस की वजह से और लाइफ स्टाइल खराब होने की वजह से होता है। तो थायराइड वालों पे तो मतलब बहुत अच्छा काम करता है, सब पे काम करता है। बहुत अच्छा था आज का, थैंक यू सो मच। रिक्वेस्ट है ऐसे दोबारा ले आइए हमारे लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू रेणुका। ऑडियंस के क्वेश्चन है, इन स्टेज फियर व्हाट इज द पीरियड बिफोर इट इज डन। तो अगर कोई फियर का टाइम नहीं है कि हमको कभी भी किसी टाइम फियर हो जा रहा है, तो इस EFT का भी टाइम नहीं है। आप जब मन करे 5 मिनट का सेशन अपने लिए कर लो। सेकंड क्वेश्चन है, हार्ट बीट इंक्रीज। हार्ट बीट कब इंक्रीज होता है? जब या तो हमने बहुत अच्छे से एक्सरसाइजिंग की है, या तो कुछ किसी चीज को लेके हम डर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं और हमारा हार्ट बीट बढ़े जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट है EFT करना, उनके लिए बहुत ही अच्छा है EFT करना। अगेन किसी ने पूछा है टीनेजर्स, हाँ, कैन टीनेजर्स बी इंट्रोड्यूस टू इट, व्हाई नॉट। मेरे बेटे का 10th का बोर्ड था, मैंने उसके लिए पूरा डिजाइन करके अच्छे से, मुझे अच्छा लगता है कि किसी भी चीजों को प्रेजेंट करना हो तो केवल पूरा लिख करके प्रेजेंट नहीं करना चाहिए, उसको अपने हिसाब से क्रिएटिविटी देनी चाहिए। तो मैंने उसके लिए बाकायदे उसमें लिखा, डिजाइन बनाया, उसको प्रिंट आउट कराया, उसको लैमिनेट कराया और अपने बच्चे के डेस्क के आगे लगा दिया जहां वो पढ़ता था कि बेटा जब भी तुम थोड़ा डरो
या जब भी तुम्हारा माइंड इधर उधर हो, तुम इसको एक नजर पढ़ लेना तुम अलाइन हो जाओगे अपने काम के लिए। तो डेफिनेटली उसने मतलब बहुत अच्छा वर्क किया, उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया अपने बोर्ड के एग्जाम में। वो बोलता भी है कि मम्मा दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, कि मैं जब इधर उधर होता था तो मैं इसको पढ़ता था और उसके 95% भी आए, तो मेरे लिए वो बहुत अच्छा स्कोर है। Yes, तो great. बच्चों को तो डेफिनेटली कराना चाहिए। यस, थैंक यू वंदना जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से आपने हमारे क्वेरीज को सॉल्व करा। एंड संजीव सर इज विद अस, सो Thank you. ओवर टू यू संजीव। I was listening to Vandana. Awesome session. Thank you, Vandana. थैंक यू सर, थैंक यू। ये सब आप लोग की वजह से है सर, आप लोग इतना अच्छा एजुकेट करते हो ना कि कोई भी सीख जाए Please share that lamination. एक क्वेश्चन आपका रह गया है फ्रॉम संगीता कि थायराइड के लिए क्या करें, वो आप ले लेना। जस्ट एक मैं सोच रहा हूँ जो लोग नए हैं नहीं जानते हैं, आई एम ड्रॉपिंग द लिंक इन द चैट बॉक्स। ये है प्लेटफॉर्म क्या है और आप लोग उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। आई शो यू इन क्विकली इन ए मिनट। सो दिस इज द वेबसाइट जिसके थ्रू आप यू कैन फाइंड best to best health coaches. You can choose location wise, faculty, specialty wise, and you can have the appointments whenever required, जब भी आपको लगता है। They are all the diamond members of our faculty, so diamond members को एक दूसरे के साथ appointments लेने की जरूरत नहीं है। They can discuss in groups or connect personally also, and if required they can go for something, अगर कोई डिटेल में उनको प्लान चाहिए। So this is the website, यहाँ पे सारे लोग आपको दिखाई देंगे। एंड बैकएंड पे ये हमारे एक प्लेटफॉर्म से सपोर्टेड है जहाँ पे इनको सबके आपके अपॉइंटमेंट्स की डिटेल वगैरह मिल जाती है, एंड दे कनेक्ट बैक टू यू फॉर फिक्सिंग द अपॉइंटमेंट्स। सो दिस इज द होल सोल पर्पस कि सारे बेस्ट लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिले और वो लोगों को हेल्प कर पाए। उसके अलावा मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, क्विकली चैट बॉक्स में लिख दो टॉपिक्स क्या चाहते हो आप इन सेशंस में कवर करना, सो दैट हम अभी अपने मन से लाते हैं टॉपिक्स। अब हम चाहेंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आए। if you are a silver member, gold member, or a person who wants to get better results in your own health, आप लोग के फेवरेट टॉपिक्स क्या होंगे? अगर कुछ मन में आ रहा है तो यहाँ पे डाल दीजिए, सो दैट हम अपने कम्युनिटी के एक्सपर्ट को बुलाएं और वो लोग यहाँ पर आके वो टॉपिक लें। इस प्लेटफॉर्म में आपको रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी उपलब्ध होने की सुविधा थी लास्ट वीक तक, बट देयर हैज बीन ए ग्लिच फॉर नेक्स्ट 2 months। अभी सेशंस की रिकॉर्डिंग वहां पे नहीं मिलेगी, तो आई एम प्लानिंग सम अदर वे कि इससे जिससे कि आप लोग सेशंस की रिकॉर्डिंग्स बाद में देख पाओ इफ यू मिस दिस सेशन। सो प्रोबेबली मैं इसको यूट्यूब लाइव के थ्रू एक पेज बना के करेंगे। सुशीला जी प्लीज टेक डाउन द टॉपिक्स दे वांट टू लर्न। यस सर। है ना? और हम सभी जो हम लोग फैकल्टी है, हमारी पूरी कम्युनिटी मेंबर है, डिजीज रिवर्सल एक्सपर्ट हैं, एंड हम लोग पूरे 5 पिलर्स ऑफ हेल्थ पे काम करते हैं। सबकी अपनी अपनी डिफरेंट एक्सपर्टाइज भी है, बट द कॉमन थिंग इज कि सब 5 पिलर्स पे काम करते हैं बेस्ड ऑन देयर स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज एंड इंटरेस्ट। तो सबको ऑल आर क्वालिफाइड, तो आप लोग चूज करके इनके साथ जब भी चाहे हेल्प ले सकते हैं। ऑल्सो हेल्प अस टू प्रमोट दिस प्लेटफॉर्म टू योर पीपल। जहाँ पे लोग हेल्दी होना चाहेंगे, जस्ट सेंड देम द लिंक। अगर उनको किसी में इंटरेस्ट होगा, इनवाइट देम टू दिस सेशन। दिस सेशंस आर ओपन टू ऑल, एनीबडी कैन अटेंड दिस सेशंस। So if you are a silver member, gold member, or a person who is seeking health, you can invite as many people। और जैसे ही उसका बैकअप सिस्टम, बैकएंड सिस्टम ठीक हो जाएगा, you will get all the recordings and all on the app itself। So with this, I am done. Thank you, Sushila, and thank you, Vandana again। आप लोग questions लेके then you can close the session। Yes, sir. Thank you so much, sir, for always guiding us. And अभी तक so far एक ही हमारे पास टॉपिक आया है, and we will continue taking the topics। तो please everybody अगर आज chat box में आप लिख दें तो that would be great। Otherwise, okay, procrastination and laziness, cancer कैसे ठीक करें? That this is a very very good topic, procrastination and laziness का। So we will definitely come up with this। And I'm just noting down every your suggestions। So now anybody if you need to ask, अभी थायराइड के ऊपर पूछा था, जैसे कि संजीव सर ने भी बोला है,
तो वंदना जी, आपसे रिक्वेस्ट कर दूंगी मैं कि थायराइड को कैसे हम EFT के थ्रू हील कर सकते हैं, प्लीज। थायराइड मेनली लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। तो इसमें क्या होता है कि या तो यहाँ पे जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है इस जगह पे, वो या तो हाईली एक्टिवेट हो जाती है जिससे हाइपरथायराइडिज्म होता है, और अगर कम थायराइड हार्मोन सिक्रीट कर रहा है तो उसको हाइपो होता है। तो हाइपर में क्या होता है कि कोई भी मतलब इतने सुपर एक्साइटेड रहते हैं और काम को इतने जल्दी जल्दी क्योंकि उनका मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जब बहुत ज्यादा होता है तो उनकी आंखें जो होती हैं वो बल्गी हो जाती हैं, हाइपोथायरिज्म। और हाइपोथायरिज्म में हम बहुत ही लेथार्जिक फील करते हैं, बहुत ही थकान होती है, और क्योंकि हमारा मेटाबॉलिक रेट, डाइजेशन स्लो हो जाता है। तो ऑब्वियसली हमें अपने, अगर जिनको हाइपोथायरिज्म है या हाइपरथायरिज्म है, हमको अपने मेटाबॉलिक सिस्टम को बेसिकली अपने स्टमक मेरिडियंस पे वर्क करना है। थायराइड इज अ टाइप ऑफ लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, क्योंकि ज्यादातर थायराइड के पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन होना ही होना है जिनको सीवियर थायराइड है, और उनका हार्ट बीट इरेगुलर हो जाता है। तो इस सब के लिए जनरली एक जैसे एनर्जी सिस्टम है, तो एनर्जी का सिस्टम जो जुड़ा हुआ है वो किस स्टमक से जुड़ा हुआ है। तो डेफिनेटली द स्टमक मेरिडियन पॉइंट इज अंडर आइज। तो यहाँ पे टैप करें, कुछ नहीं तो एटलीस्ट ये एक्सपेरिमेंट करने में जाता भी नहीं है कुछ भी, कि अगर आपको कुछ भी होता है तो यहाँ पे आप टैप कीजिए। मॉर्निंग में उठ करके विद इन 1 to 2 मिनट टैप कीजिए ना, तो आपको डेफिनेटली रिलैक्स और कामनेस फील होता है। सुबह के टाइम पे यहाँ पे टैप कीजिए। इवनली क्या होता है कि सुबह हमारी आंखों के नीचे स्वेलिंग भी हो जाती है कभी कभी, अगर हमने अच्छी नींद नहीं ली है। तो यहाँ पे टैप करने से हमारा जो स्टमक मेरिडियन होगा वो एक्टिवेट होगा, अच्छे हॉर्मोन्स बनेंगे और वो अच्छा रिजल्ट देंगे। तो थायराइड के लिए 2 पॉइंट हैं, एक है टॉप ऑफ द हेड और एक है अंडर आइज। ओके, थैंक यू मैम सो मच। और अभी हमारे पास कोई अगर क्वेश्चन है तो प्लीज यू कैन आस्क। एंड मैं या पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जो भी हमारे हेल्दीफाई से बाहर मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है, तो कोई भी अगर डाउट है, डाउट नहीं, चलिए ठीक है, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज आप आगे आइए और अपना रिव्यू दीजिए। दिस इज यस माय हम्बल रिक्वेस्ट। यस, प्लीज यू कैन रेज योर हैंड। आप अपना जूम हैंड रेज कर सकते हैं ताकि हम आपको अनम्यूट करें। एंड एक रिव्यू दीजिए कि आपको कैसा फील हुआ। चैट बॉक्स में तो आपने दिया, लेकिन आप बता के भी हमको। यहाँ पे भी आके बताइए, हैंड रेज कीजिए, मत परेशान होइए, हम फेस नहीं दिखाएंगे, आपकी आवाज हमें सुननी है। तो प्लीज आगे आइए और अपना रिव्यू दीजिए 1 लाइन में प्लीज। दिस इज अ हम्बल रिक्वेस्ट। सुरभि, बिनती, बीरेन सिंह, प्लीज Yes. आगे आइए और बताइए अपने थॉट्स को। मनमोहन सिंह जी, हाँ, मनमोहन आपको सिंह जी, हाँ, जो भी आपने फील किया प्लीज आप बताइए, इमोशंस को शेयर कीजिए। हाँ, हाँ, हेलो यस यस। मैम, could we cure thyroid without medicine by changing our lifestyle? हाँ, मैं इसका जवाब देती हूँ सर। बिल्कुल हम सही कर सकते हैं, लेकिन एक होता है थायराइड में भी एक ऑटो इम्यूनिटी टाइप का डिसऑर्डर होता है, हॉसोमोटो टाइप का, और एक होता है जनरल जो हमारे स्ट्रेस वगैरह से। तो आप अपना सबसे पहले एक टेस्ट होता है, TPO टेस्ट, थायराइड पेरोक्सिडेज एंजाइम टेस्ट कराइए। अगर TPO पॉजिटिव आता है तो दिस इज द लाइफ लॉन्ग, तो ये आप इसको मैनेज कर सकते हो डेफिनेटली। EFT के थ्रू बहुत हेल्प करेगा आपको, ये डिसऑर्डर मैनेज कर सकते हो। लेकिन अगर आपका TPO नेगेटिव आया है तो आप खुश हो जाइए, वो थायराइड आप रिवर्स कर लोगे विद 2 पॉइंट्स। आप लाइफ स्टाइल चेंज कीजिए, अपने डेली रूटीन में योगा और मैं तो कहूंगी जुम्बा इंक्लूड कीजिए, क्योंकि वो बहुत हैप्पीनेस देता है। 5 मिनट का डांस भले ही आपको आता हो ना आता हो, करिए, देखिए कितना अच्छा लगता है। और थायराइड की 2 पॉइंट हैं, टॉप ऑफ द हेड और ये अंडर आइज। Okay, ma'am, thank you.
थैंक यू सर, थैंक यू।